जय सियाराम वंकाराम दत्तवा बंडताल राम दवार चित्रकपा। तो कि पुरानी बात है, एक कहानियाँ जबकि मारे शुरू में मजदूरी जाने के लिए तैयारी करे। तो छोटा बच्चा अब ये मजदूरी सब दुनिया करे, पर जो कई जगह मजदूरी करने देखूड़ी नहीं। तो एक बार एक समय में मेरा पड़ोसी था, वो पड़ोसी बोला कि मैं ही मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अब उस टाइम में पाली का 11 रुपया लगता, तो 17-18 रुपया 20 रुपया लेके घर से रवाना हो गया। अब मजदूरी पे जाना है, तो मैं विचार किया भाई मजदूरी करेंगे कहाँ है, कौन हमारे को रखेगा, और 20 रुपया ख़त्म हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो हमारे गांव के आगे गए हुए थे, हमारे को ध्यान नहीं था, लेकिन वो पड़ोसी ले गया, उनका भाई आगे रह रहा था। तो हम यहाँ से निकले थे, गया पाली गया, तो जो मधु वन नाम करके एक फैक्ट्री जिगर चलता, तो मेरे पड़ोसी का भाई था, वो ये उधर जिगर चला रहा था। तो जिगरों में क्या है, डाइंग माल छपतो, डाइंग सफाई नहीं होती, डाइंग होता खाली कलर। तो हमने जाके उसको हाथ लगाया, तो हमारे से तो घूम नहीं रही थी। हमने सोचा ये घूम ही नहीं रही है मेरे से, अब मजदूरी करेंगे कैसे। फिर वो दूसरे दिन मैं और वो दोनों लड़का घूमने लगे, क्यों वो लड़का ही मेरे जितना ही था, 14 साल का वही था, 17 का मैं ही था। अब उस टाइम में छोटे बच्चे ही जाते थे, क्या करे भाई, ये इधर अकाल हो जाता, गरीबी ज़्यादा थी। तो हमने दोनों ही निकले। जो इस पाली में सिंधी कॉलोनी गणेश सेंटर था, और गणेश सेंटर पे गया हम। गोवर्धन सिंह नाम करके सेठ था उनके पास, तो हमारे को एक काम पे लगवा दिया। तो उसमें एक तो पीछे बैठ गया जो किली पकड़ाने के लिए सेंटर की, और मैं आगे पटली करने के लिए। उस टाइम में एक कक्कू नाम करके मेघवाड़े मास्टर था, सेंटर का मास्टर था, और जहांगीर और गणेश है वो उसके हेल्पर था। तो हमने 17 दिन मजदूरी किया, 8 रुपये हाजिरी मिलती। 17 दिन मजदूरी किया, 17 दिन मजदूरी किया, तो बरसात हो गई। बरसात हुई तो हम ये वापस आए। तो फिर बाद में खेती बाड़ी करके दोबारा हम वापस गया। तो क्या है, हम जाके लग गए थे अपने टैबलों पे। तो टैबलों पे लग गया, तो टैबलों पे गादिया फैक्ट्री उसमें लग गया, और कुछ दिन सीखने के लिए। तो हम भाई सीखे उसमें हेल्परी का काम, और हेल्परी का काम सीख के फिर घर पे आ गया। क्यों, पहले बच्चा जाएगा तो माँ की और बाप की याद ज़्यादा ही आती रहेगी। तो जल्दी हम 10-15 दिन करके भाग के आ जाता। तो उस टाइम में 10-15 दिन में 100 रुपया मिलता, तो 11 रुपया टिकट का आते लगता, 11 जाते लगता, 22 रुपया तो वो दे देता, और 60-70 रुपया घर पे दे के जाते। ऐसे करते करते एक समय मंडिया रोड में धनराज फैक्ट्री, और अंदर में चलती थी दिलखुश नाम की। दिलखुश का सेठ था मालाराम चौधरी पिटल, रामा धुंदाड़ा का पास वाला, और एक विजयराज था सेठ, एक मास्टर था केवल राम जी, और तीनों की वो फैक्ट्री ली हुई थी। तो हम भी उसमें लग गए, टेबलों पर कपड़ा सफाई में। कम से कम हम 5-6 साल उसमें रह गए रेगुलर। तो मैं भी ये कलर बनाना सीख गया था। तो एक बार मास्टर के बहनों की शादी थी, तो वो चला गया, तो मैं अकेले ही कलर बनाया था, कम से कम 20-25 दिन। जितने मालाराम चौधरी का एक भतीजा आ गया मेरे पास, तो मेरे को तो भाई लगने नहीं दिया। ठेकेदार था, वो बोला ये मेरा आदमी कम हो जाएगा, तेरे को मास्टर में मैं लगने नहीं दूंगा। तो ये वो लुम्बाराम नाम करके, लुम्बाराम जवाहरलाल 2 भाई थे।
तो लुम्बा राम नाम करके लग गया। तो वो मास्टर बोला इसको मत सिखाना, क्यों, इसको सिखा देगा तो मेरा पैर निकल जाएगा यहाँ से। मैंने सोचा भाई मेरे को तो लगने देता नहीं है, मेरा निकला हुआ ही है, और ये बच्चा सीख जाएगा तो पैर क्या निकलेगा, क्या एक फैक्ट्री थोड़ी है, कितनी फैक्ट्री है। लेकिन सोच कम मत रखो, सोच ज़्यादा रखो। क्यों कि कोई अपने हाथ से सुधारा हो जाएगा, रोजी रोटी उसको मिलेगा तो अपने को दवा देगा, अपन आगे अपने आप बढ़ता रहेंगे। तो मैंने उनको क्या किया, पूरा मेरे कलर का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था बुक में, वो पूरा रिकॉर्ड मैं उनको सौंप दिया चुपचाप छुपा के। और मैं घर पे आया, दूसरी बार गया तो वो पूरा पूरा कलर बना रहा था। मैं बोला एक तो कैसे सीख गया, कि आपने रिकॉर्ड दिया नहीं हो, उसी रिकॉर्ड से मैं सीख गया, और अभी मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं सब कलर बना सकता हूँ। वो मालाराम जी चौधरी का भतीजा, मालाराम चौधरी भूतपुर का सरपंच है। तो उस टाइम में मैं उधर रहता तो क्या है, धनराज फैक्ट्री एक बार जल गई थी। जल गई तो क्या है, वो सभी छोड़ के चला गया, और सेठ भी उधर वो जला बला पड़ा रहा था। कोई अंदर कपड़ा लता तो है, क्या है, चाबी हमारे को दे के जाता। हम दूसरी फैक्ट्री में काम करते थे, हमारे को चाबी देता, आप जाके उधर सो जाना रात को और चौकीदारी करो। दिन में तो हम आते ही हैं जाते ही हैं, और दूसरी फैक्ट्री किराए लेंगे जब तक आप उसमें रात की ध्यान रखो। तो मैं चाबी हमारे को देता, हम जाके ऑफिस में सो जाते, हमारे को क्या दिक्कत कोई थी नहीं। ऐसे करते 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 फिर बाद में मालाराम दूसरी कंपनी में चला गया, हम भी जोधपुर चला गया। जोधपुर जाने के बाद में हम बोरियों पे गया। अरे बोरियों बहुत वजनदार होती है, सीखने में ही वजन होता है। तो इतना कंधा पकड़ा गया जो नानी माँ याद आ जाती थी। रात के टाइम में ये कंधा ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे सिर घुमाते थे, क्यों कि ऐसे ही घूमते ही नहीं, कुंटल की बोरी पड़ रही थी ऊपर। तो उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके करके अभी इधर नागड़ा में ही काम कर रहा हूँ। तो अब तो आराम है भाई, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, बाल बच्चे काम कर रहे हैं, पर लेकिन बहुत दिक्कत आती है। शुरू शुरू में बच्चा बाहर जाता है तो उसको एक घर भी याद आता है, और मजदूरी करने में 10-15 दिन जो मजबूत रह गया तो फिर बाद में वो नहीं भागेगा, और वो मजदूरी आराम से करके आएगा, और एक दूसरे के पहचान भी हो जाएगा भाई। और बोलने में शुद्ध बोलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलने में जो घर पे बोलते हो जैसे बोलोगे तो वो अपने आप ही मार खाएगा करेगा, आगे वाला कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, वो लुम्बा राम मेरे साथ रहता था, लेकिन मेरे हाथों से सीखा हुआ है। अभी ये लुम्बा राम का नंबर मेरे को मिला नहीं है, ठीक है। और जो लुम्बा राम जी ये वीडियो सुनेगा तो 91 64 37 54 ये मेरा नंबर है, और मेरा नाम है बंकाराम दत्तरवाल। और लुम्बा राम जी को मास्टर बनने के लिए रिकॉर्ड मैंने दिया था 91668436 और 54, ये मेरा नंबर है। जय सिया राम। जो लुम्बा राम जी के पास ये वीडियो जाएगा, या जवाहरलाल के पास जाएगा, या मालाराम चौधरी के पास जाएगा तो बात करना। अभी हम तो बुढ़े हो गए, घर पे बैठे हैं। जय सिया राम।